अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कानूनसाज असेंबली में जात पात पर मबनी तबकाती सर्वे 2024 की रिपोर्ट पेश करते हुए ऐलान किया है कि तेलंगाना में समाजी इंसाफ के लिए हुकूमत सर्वे रिपोर्ट पर अमल करेगी। काबिनेट इजलास में सर्वे रिपोर्ट की मंजूरी के बाद ऐवान में रिपोर्ट पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कायद राहुल गांधी के जितनी आबादी इतनी हिस्सेदारी के नारे का जिक्र किया और कहा कि तबकाती सर्वे का मकसद पसमानदा तबकात को आबादी के मुताबिक फलाही और तरक्याती स्कीमात में हिस्सेदारी फराहम करना है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने लव जिहाद या जबरदस्ती मजहब की तब्दीली के खिलाफ सख्त कानून लाने का वादा किया था। अब इसी वादे के तहत रियासत की भजन लाल शर्मा हुकूमत में एक और वजीर गजेंद्र सिंह ने रियासती असेंबली में तब्दीली मजहब मुखालिफ बिल पेश किया है, जिस पर अब ऐवान में बहस होगी। इस बिल का मकसद उन लोगों को सजा देना है जो बेगुनाह लोगों को जबरदस्ती लालच या धोखाधड़ी के जरिए तब्दील करते हैं। इस कानून के तहत मुलजिम को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। खास बात यह है कि इस कानून के तहत जमानत नहीं मिलेगी। यही नहीं, जो लोग अपनी मर्जी से मजहब तब्दील करना चाहते हैं इनके लिए एक तवील अमल होगा। इसमें जिले इंतजामिया की तरफ से एतराजात की तफसीलात नोटिस बोर्ड पर लगाना भी शामिल है ताकि इन्हें मदद किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप के इख्तिदार में आने के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन करने वाली अमेरिकी हुकूमत ने कुछ हिंदुस्तानियों को भी वापस भेज दिया है। गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वाले हिंदुस्तानी तारिकीन वतन को खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापस भेज दिया गया। एक अमेरिकी फौजी तैयारा जो टेक्सास से 205 अफराद के साथ रवाना हुआ, चारशंबे की दोपहर पंजाब के अमृतसर पहुंच गया। अमेरिका से वापस होने वाले अफराद का ताल्लुक पंजाब और आसपास की रियासतों से बताया गया है। तहाँ बताया जाता है कि मुल्क में इनकी गिरफ्तारी के कोई अहकामात नहीं है। बावसूख जराये ने इंकशाफ किया है कि जरूरी जांच पड़ताल के बाद इन्हें एयरपोर्ट से रिहा कर दिया जाएगा। दिल्ली में अमेरिकी सिफारत खाने के हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने वापस भेजने से पहले हर एक के रिकॉर्ड का जायजा लिया। ये वजाहत की गई है कि आने वाले दिनों में मजीद परवाजें अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचेंगी। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक 20,407 हिंदुस्तानी गैर दस्तावेजी पाए गए और इनमें से 17,940 को मुल्क बदर करने के अहकाम जारी किए गए। बिहार में सरस्वती पूजा के दौरान बुर्का पहनकर डांस करना 2 हिंदू नौजवानों को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में सरस्वती पूजा के दौरान बुर्के में डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 नौजवान बुर्का पहनकर भोजपुरी गाने की धुन पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इस मामले में बेगूसराय पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अमेरिका में हिंदुस्तानी शहरियों को हथकड़ियां लगाकर हिरासा और मुल्क बदर करने का वाकया इंतहाई अफसोसनाक है और हुकूमत हिंद को इस वाक़े के खिलाफ सख्त एतराज करना चाहिए। चारशंबे को जारी एक बयान में कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा ने कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों को हिरासा करने के वाकयात पहले भी पेश आए थे, जिस पर कांग्रेस की क़ियादत वाली यूपीए हुकूमत ने अमेरिका को सख्त जवाब दिया था और इसके सफीरों को दी जाने वाली सहूलियात तक रोक दी थी। इस बार भी हुकूमत हिंद को ऐसा ही सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अमेरिका को जवाब देना चाहिए। तेलंगाना असेंबली में जात पात पर मबनी खानदानी सर्वे रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मंगल की दोपहर असेंबली में सर्वे रिपोर्ट पेश की थी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सर्वे की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना में मुसलमानों की कुल आबादी 44,57,012 है, जो कि मजमुई आबादी का 12.56% हिस्सा है, जिसमें बीसी मुस्लिम की आबादी 10% यानी 35,76,588 है और मुस्लिम ओसी की आबादी 8,80,424 है, जो आबादी का 2.48% हिस्सा है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए और इनकी उम्र 88 साल थी। इस्माइली कम्युनिटी की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 4 फरवरी को पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल 88 साल की उम्र में हुआ। मौलाना शाह करीमुल हुसैनी इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। तेलंगाना के नारायणपेट में एक चोरी की वारदात पेश आई। नारायण नामी शख्स अपने रिश्तेदार की शादी के लिए बैंक से 4 लाख रुपए निकाल कर ले जा रहा था। रकम से भरे बैग को अपनी बाइक पर रखकर रास्ते में एक बेकरी पर रुका। बैंक में रकम निकालने के वक्त ही एक चोर उस पर नजर रखे हुए था और उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वो बेकरी के अंदर दाखिल हुआ,
चोर ने मौका देखकर नकदी से भरा बैग उठा लिया और फरार हो गया। जब वो बेकरी से बाहर आया तो इसे अपनी बाइक पर रखी हुई रकम नजर नहीं आई। फौरन ही उसने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का जायजा लिया। पुलिस ने इन शवाहिद की बुनियाद पर केस दर्ज कर लिया और सारिक की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस के लक्ष्मण ने रियासती हुकूमत और शिकायत कुनिंदगान को नोटिस जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर मौकूफ जानने की कोशिश की है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 2019 और 2020 में उनके खिलाफ बीआरएस दौरे हुकूमत में दायर करदा मुकदमात को कालादुम करार देने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डालने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय प्रेसिडेंट स्टेट में अपनी स्याही वाली उंगली दिखाई। वाज़ेह है कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान कई अहम शख्सियतों बशमुल सियासतदानों और समाजी शख्सियतों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन तेलंगाना की जानिब से गोवा में मुनाकिदा कौमी सतह की चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले 29 खिलाड़ियों में चंचलगुड़ा से ताल्लुक रखने वाली आयशा बेगम भी थी, जिन्होंने अंडर 45 किलो जुमरे में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। वो सैयद अकरम उल्लाह हुसैनी की शागिर्द हैं और 29 था 22 जनवरी गोवा में मुनाकिदा किक बॉक्सिंग कौमी चैंपियनशिप में उन्होंने शानदार मुजाहरा किया है। हुकूमत हिंद की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को AI ऐप्स और AI प्लेटफॉर्म्स के बारे में जरूरी मालूमात फराहम की गई हैं। वजारत फाइनेंस की तरफ से जारी इस हुक्मनामा में सरकारी मुलाजमीन को आगाह किया गया है कि कुछ मुलाजमीन अपने ऑफिस के कंप्यूटर और लैपटॉप पर AI ऐप्स जैसे ChatGPT, DeepSeek वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो हुकूमत हिंद के खुफिया दस्तावेजात और डेटा के लिए खतरा बन सकते हैं। मरकजी हुकूमत के सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी कंप्यूटर, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस पर AI ऐप और टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये फैसला डेटा और प्राइवेसी की हिफाजत को अव्वली तरजीह देते हुए कहा गया है। हालांकि हुकूमत का मकसद AI यूजर्स के हौसले पस्त करना नहीं है। हिंदुस्तान में कई गैर मुल्की AI ऐप्स जैसे ChatGPT, DeepSeek और गूगल जेमिनी वगैरह दस्तयाब हैं, जिन्हें लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स को डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद ये जरूरी इजाजतें तलब करती हैं, जिसके नतीजे में सरकारी फाइलों का डेटा लीक होने का खतरा मौजूद रहता है। LB नगर में चारशिंबे को एक सेलार की तामीर के दौरान मलबा गिरने से एक अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें 3 मजदूर हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शनाख्त दशरत के तौर पर की गई है, जिसे इलाज के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। तहम मुतवफ़ी मजदूरों की शनाख्त होनी बाकी है। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सऊदी अरब ने अपने लेबर कवानीन में बड़े पैमाने पर इस्लाहात किए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इक़दाम से लाखों हिंदुस्तानी वर्कर्स को फायदा पहुंचने की तवक्को है। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत ने इन तब्दीलियों का ऐलान करते हुए कहा कि इन इस्लाहात का मकसद कारकुनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और काम के लिए एक बेहतर माहौल फराहम करना है। इन इस्लाहात के तहत खवातीन के लिए मैटरनिटी छुट्टियों की मुद्दत 10 हफ्तों से बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दी गई है, जिससे सऊदी अरब में काम करने वाली हामिला खवातीन को खास तौर पर फायदा होगा। अगर किसी मुलाजिम की शरीके हयात का इंतकाल हो जाए तो उसे 5 दिन की तनख्वाह के साथ रुख्सत दी जाएगी, जबकि शादी के मौके पर भी मुलाजिम को 5 दिन की छुट्टी दी जाएगी। नए कवानीन के मुताबिक अगर कोई मजदूर ईद के दौरान काम करता है तो उसे ओवर टाइम तस्वुर किया जाएगा और उसे इजाफी अदायगी की जाएगी। इसके साथ ही अब मुलाजिमीन को ज्यादा से ज्यादा 180 दिनों तक की आजमाइशी मुद्दत में रखा जा सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने राजधानी वाशिंगटन DC में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गाजा पर अमरीकी कब्जे की ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने इस मंसूबे का मकसद खिते में अमन व इस्तेहकाम की बहाली करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मैं गाजा को तवील मुद्दत तक अमरीका की मिल्कियत में चाहता हूँ। ट्रंप ने मजीद कहा कि हम फलस्तीनियों को दूसरी जगह बसाएंगे। उर्दन और मिस्र के लीडर उनके लिए जगह फराहम करेंगे। फलस्तीनियों की मुंतकिली के बाद गाजा की तामीर नौ करेंगे। हम वहां दुनिया भर के लोगों को आबाद होते देखना चाहते हैं। सऊदी अरब ने चारशिंबे को एक अहम बयान में वाज़ेह किया है कि वो फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। ये रद्द-ए-अमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब अब फलस्तीनी रियासत का मुतालिबा नहीं कर रहा है।
इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज मार्ट।